नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज के पार्ट 2 में। आज के वीडियो के अंदर जो मैं टाइप 5 आपको कराना चाह रही हूँ, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, वो भी आपको कराऊंगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। फॉर्मूला और ट्रिक दोनों का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो क्या कहता है, द रेट ऑफ सोल्ट, सोल्ट का मतलब नमक, नमक का जो मूल्य है वो डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, 20%, 20% से डिक्रीज हो गया। व्हाट इंक्रीज इन द, अब देखिए एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी को बढ़ाने के लिए कह रहा है। व्हाट इंक्रीज इन द परसेंटेज इन द कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या होता है, खपत, कि ये कह रहा है कि खपत के अंदर कितना इंक्रीज कर दिया जाए, कितने परसेंट बढ़ा दी जाए खपत, ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो खर्चा है, हमारा जो व्यय है वो आपके पास सेम रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, दो फॉर्मूले हैं दोस्तों आपके पास, वो फॉर्मूले मैं आपके पास यहाँ लिख देती हूँ। पहला फॉर्मूला है आपके पास इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट में क्या होता है, जो परसेंटेज दे रखी है वो अपॉन में 100 में से उस परसेंटेज को घटा के मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ये इंक्रीज परसेंट आ जाएगा। और आपके पास डिक्रीज परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, जो परसेंटेज दी जाएगी वो उसको 100 में प्लस करके नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो, और परसेंटेज निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर अब इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से करूं तो आपको निकालना है व्हाट इंक्रीज इन परसेंटेज, यानी इंक्रीज परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सीधा फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए परसेंटेज कितनी रखी है, 20, नीचे 100 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, 80, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100, तो 2 चौके 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, आंसर कितना आ गया, 25%। अब फॉर्मूले से भी निकल गया आराम से क्वेश्चन। और इसी को अगर मैं ट्रिक से बताऊं तो कैसे बताऊंगी, देखिए ट्रिक का मतलब 20%, 20% का मतलब कितना हुआ, अभी फ्रैक्शन में आपके पास 20 पंजे 100, 1/5। यहाँ पर आपको 100 से भाग करके देख के अपने 2 या 3 सेकंड खराब करने की जरूरत नहीं, सीधा पता होना चाहिए कि 20% जो है फ्रैक्शन में 1/5 लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो आपके पास जो है, ये है आपके पास सोल्ट डिक्रीज होने से पहले, ये इतना मूल्य जो था, ये क्या है आपके पास, मूल्य है सोल्ट का डिक्रीज होने से पहले, इतना क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो नया मूल्य है वो कितना आया आपके पास, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, तो जो नया मूल्य आएगा वो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जितनी भी कमी हुई वही लिखी जाएगी, और मल्टीप्लाई में कर दीजिए 100। अब भी आंसर कितना आएगा, 25% ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर टाइम कम लग रहा है कि कम यूज होगा तो ये यूज कीजिए, ऊपर वाला है तो ऊपर वाला, फॉर्मूला तो सीधा समझ में आ ही गया। इसको मैं फिर से बता देती हूँ क्या करना है। देखिए ये था हमारा पहला मूल्य, यानी नमक पहले 5 रुपए में आता था, लेकिन 1 रुपए की कमी कर दी गई नमक के मूल्य में, तो अब नमक कितने में आने लगा, 4 रुपए में आने लगा। तो 5 से 4 में कमी कितने की हुई, यानी आपके पास कितनी, आपके पास इसमें डिफरेंस आया, एक ही का तो डिफरेंस आएगा ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऊपर न्यूमिनेटर में जो भी नंबर है उसको ऊपर सीधा एज इट इज लिख देना है। अब समझ में आ रहा है क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों के मूल्य में अंतर तो अब भी उतने का ही आ रहा है जितना ऊपर था। ठीक है, अब आपके पास वो एज इट इज, नया जो भी मूल्य आएगा या नया आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पर संख्या आएगी वो आपको डिनोमिनेटर में लिखनी है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करने के लिए अब मैं सीधा ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। फॉर्मूले तो आपको समझ में आ गए, इन फॉर्मूलों को साइड में लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है दोस्तों स्क्रीन पर, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब ए की आय बी की आय से, ध्यान रखना, ए की आय अधिक है किससे, बी की आय से, कितना अधिक है, 25%। आपको क्या बताना है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम प्रतिशत, कम का मतलब डिक्रीज परसेंट निकालना है, डिक्रीज परसेंट का मतलब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकलेगी डिक्रीज परसेंट की, जो परसेंटेज दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25, आपको डिक्रीज परसेंट निकालना है तो 100 में 25 को जोड़ दिया और गुना में क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 25 बटे में कितना आ गया आपके पास 125, गुना में क्या हो गया 100, 25 पंजे 125
और 5 दूनी 10, 0। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 20%। ठीक है, अब इसी को ट्रिक से करते हैं। ट्रिक में क्या लेना होता है? जो परसेंटेज दे रखी है वो। अब 25% को सीधा फ्रैक्शन में तोड़ दो। कितना हो गया? 1/4। यानी आपके पास देखिए ए की आय बी की आय से 25% क्या है आपके पास? अधिक है। यानी बी की आय अगर 4 है तो एक आपके पास 1 क्या हो गया? उसके पास वृद्धि हुई। ये वृद्धि किसकी में हुई? ए की। अगर बी की आय 4 है और 1 की वृद्धि हो गई तो आपके पास दोस्तों ए की आय कितनी बन गई? 4 + 1, यानी ए की आय कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। ठीक है, आपके पास ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो अगर ए बी की आय 4 है तो ए की आय कितनी हो गई? 5। अब क्या कहता है? बी की आय ए की आय से, आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू पूछा जाए वो नीचे लिखा जाता है। अब समझ में आ रहा है कि आपके पास जो नई वैल्यू आती है वही डिनोमिनेटर में क्यों लिखी जाएगी। तो आपको ए के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। किसकी आय बताना है? बी की, लेकिन कमी बतानी है। अब देखिए 5 और 4 में कमी कितने की है? 1 की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज ही लिखा जाता है। अब समझ में आ रहा है आपको क्यों कहती हूँ? क्योंकि देखिए ए और बी की आय जो है दोनों के अंदर अब भी कमी कितने की आ रही है? 5 में से अगर 4 घटाऊंगी तो 1 ही आएगा। तो न्यूमिनेटर में जो भी नंबर है आपके पास वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में जो न्यू वैल्यू आती है, नई वैल्यू आती है, वो लिखी जाती है। वैसे भी ए के विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है तो ए ही डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और गुना में कर दीजिए 100%। आंसर अब भी आपके पास कितना आएगा? 20% ही आएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है देखिए, और ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला रही हूं आपकी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है। क्या कह रहा है? 25% कम है। किसकी आय? ए की आय बी की आय से। अब मैं फॉर्मूले में नहीं, सीधा ट्रिक से कराऊंगी आपको। फॉर्मूला तो आपको पुट करना आ ही गया है। 25% का मतलब कितना है? 1/4। वही बात है, लेकिन ए की आय बी की आय से 25% कम है। यानी अगर बी की आय आपके पास 4 है और कमी कितने की हो गई? 1 की कमी हो गई, तो ए की आय कितनी हो गई आपके पास? 4 - 1, यानी कितनी हो गई दोस्तों? अब ए की आय आपके पास 3 हो गई ए की आय। अब क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपको बताना है बी की आय किसके विद रिस्पेक्ट टू? ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी ए से कितना अधिक है? 4 में से 3 गया 1, एक ही अधिक है। तो आपके पास जो परसेंटेज निकालनी है आपको, वो क्या होगा? 1/, जितना भी अधिक या कम होता है वो ऊपर लिखा जाता है। किसके विद रिस्पेक्ट टू? ए के विद रिस्पेक्ट टू। तो आपके पास ए की वैल्यू बी की आय ए की आय से पूछ रहा है तो ए की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी और गुना में हो जाएगा आपके पास 100%। तो इसको निकालेंगे तो कितना होगा? 3 × 9, 3 × 9 और 1/3%। आ गया आंसर दोस्तों। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपके पास ये हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको लर्न होना चाहिए। सीधा आपके पास परसेंटेज देखते ही पता चल जाना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा। तभी ट्रिक आपके पास क्या करेगी? वहां पर एप्लीकेबल हो पाएगी और आपका टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाती हूं आपकी स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। चीनी की कीमत में क्या हुई है? 25% की कमी हुई है। तो आपको बताना है कि खपत कितने % बढ़ाई जाए। यानी आपके पास जो उसका कंजप्शन है वो कितना बढ़ा दिया जाए, कितना इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, जो खर्चा है, वो हमारे पास क्या रहे? सेम रहे। तो दोस्तों इसके अंदर भी हम अपनी वही ट्रिक लगाएंगे। अब चीनी की कीमत में 25% की क्या हो गई? कमी। क्या दे रखा है आपके पास? जो परसेंटेज है, फॉर्मूले में तो आप डायरेक्ट पुट करके सोल्व कर ही लेंगे। 25% की चीनी की खपत में कमी हुई। 25 का मतलब 1/4, यानी पहले मूल्य आपके पास चीनी का इतना था, अब आपके पास इतने प्रतिशत की उसमें कमी हो गई। तो जो नया मूल्य आएगा आपके पास वो कितना आएगा आपके पास? 4 -
1, यानी आपके पास 3। ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, नया मूल्य। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, वहां पर मत लिखना, सीधा आपको आप इसमें से घटा देना 4 - 1 3, और सीधा आपको जो वैल्यू निकालनी है, आपको क्या पता है, ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो तो एज इट इज रहता है, क्योंकि अब भी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी आपके पास पहले वाला मूल्य है, पुराने वाले मूल्य, आपके पास पहले वाला मूल्य नए वाले मूल्य से कितना अधिक है, एक ही तो अधिक है, इंक्रीज परसेंट निकालना है तो वो एज इट इज ही जाएगा। नई जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो नीचे लिख देना डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देना 100% से। तो आंसर कितना आएगा, 33 सही 1/3%। यानी आपके पास चीनी के, आपके पास अगर कीमत हमारी कम हो जाती है तो हमें अपनी खपत, हमें अपनी कंजप्शन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है सी, यही इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है, क्या कह रहा है वो, कि पेट्रोल की कीमत में 81% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। ठीक है, 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय के अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब चेंज ना हो, नो चेंज, तो पेट्रोल के ऊपर जो भी खर्चा होता है हमारा, जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं भाई, अपना उसकी जो कंजप्शन है, उसकी जो खपत है उसको कम कर देते हैं, कम यूज करते हैं बाइक स्कूटर को। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई पेट्रोल पर जो हमारा महीने का जो खर्चा होता है, जो व्यय है, वो चेंज ना हो, उसके लिए जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, पेट्रोल की खपत में, यानी उसके कंजप्शन में कितने % की कमी कर दे वो। अब आपके पास पेट्रोल की उसमें वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 81%। अब क्योंकि 81% कटता नहीं है तो 81/100 ही लिखा जाएगा। यानी देखिए पेट्रोल आपके पास 81% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कभी आपके पास पेट्रोल की जो कीमत है, जो मूल्य है, वो 100 रुपये रहा होगा, कितने की वृद्धि हो गई, 81 रुपए की वृद्धि हो गई। तो अब जो नया पेट्रोल है वो कितना हो गया, 100 + 81 181, तो डिनोमिनेटर में 181 लिखा जाएगा जो नया मूल्य है। अब मूल्य के अंदर आपके पास कितना डिफरेंस है, यानी बाद वाला मूल्य पहले वाले मूल्य से आपके पास कितना है, 81 रुपए ज्यादा है। ठीक है, यानी पहले वाला मूल्य इससे 81 कम है, और गुना में क्या कर देंगे आपके पास 100%। तो दोस्तों जो भी न्यूमिनेटर में नंबर है वो तो एज इट इज ही लिखना है आपको, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो, चाहे आपको एक में वृद्धि दी जाएगी तो दूसरे में कमी पूछेगा वो, एक ऊपर कमी दी जाएगी तो नीचे वृद्धि पूछेगा वो, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो नंबर है न्यूमिनेटर का वो सेम ही जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी नई वैल्यू आएगी वो लिखोगे, गुना में कर दोगे 100%, और 100% भी लिखो मत, सीधा आंसर लिखना 8100/181। इसको सोल्व करके देखिए, ये आपके पास जाएगा, सबसे पहले 4 पे जाएगा, उसके बाद फिर से 4 पे। अब ऑप्शन में देख लीजिए 44 कहाँ पर है, आगे आपको भाग करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में जहां भी आपके पास 44 है वही आपके पास इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो आपके पास ये इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो जाती है, ये क्वेश्चन तो इस बार ही एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को सेम रखने के लिए, यानी कोई चेंज ना करने के लिए जो खपत है, जो कंजप्शन है, उसमें कितने % की कमी कर दी जाए, यानी कंजप्शन को कितना डिक्रीज कर दिया जाए कि आपके पास जो आपका व्यय है, जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है उस पेट्रोल के ऊपर खर्च करने पर जो आपका खर्चा लगता है उसमें कोई भी अंतर ना आए, भले ही आपके पास प्राइस क्या हो गया हो, पेट्रोल का बढ़ गया हो। तो दोस्तों देखिए कितने % की वृद्धि हुई है, 7% की वृद्धि हुई है। कितने % की वृद्धि हुई है दोस्तों, 7% की वृद्धि हुई है। तो 7% की वृद्धि का मतलब 7/100, यानी पेट्रोल की पहले की कीमत आपके पास 100 रुपए थी, 7 रुपए और बढ़ गए उसमें, यानी अब जो पेट्रोल आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 107 रुपए का आ रहा है। तो दोनों के बीच में मूल्य का जो अंतर है वो ऊपर लिखा जाएगा, तो 7 ही लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में जो बढ़कर या जो घटकर वैल्यू आती है नहीं वो लिखी जाती है,
और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यह आ गया आपके पास 200, 700 अपोन में आ गया 160, इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 6 सही 58/160%। ये आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, ये आपके पास 6 पे जा रहा है, चेक कर लीजिए कि 6 कहाँ पर आ रहा है। आपके पास ऑप्शन जो 4 है उनमें 6 तीसरी ऑप्शन में है, तो बस वही आंसर है, आपको दूसरे आगे इससे ज्यादा भाग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में यानी एक कंपटीशन एग्जाम है जिसमें सैम द्वारा प्राप्त अंक जो है वो पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। एसएससी सीजीएल 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें कमी दे रखी है, यानी सैम और पीटर दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं। सैम के द्वारा जो प्राप्त अंक है वो पीटर के प्राप्त अंकों से 19% कम है। तो आपको पता लगाना है कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया है। एक में कमी दी जाएगी तो आपसे क्या पूछा जाएगा, वृद्धि पूछी जाएगी, यानी एक इंक्रीज दिया जाएगा तो डिक्रीज पूछा जाएगा, डिक्रीज % दे रखा है तो इंक्रीज % पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले लगाकर भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं और हमारी जो ट्रिक है उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, 19% की कमी है। कितने की कमी है आपके पास दोस्तों, 19% की कमी है। 19% की कमी का मतलब 19/100, यानी आपके पास मान लीजिए दो हैं सैम और पीटर, तो 19% की कमी किसके मार्क्स में है, सैम के मार्क्स जो है वो पीटर के मार्क्स से 19% कम है। तो ये तो पीटर के मार्क हो गए, ये कमी हो गई, इतनी कम है। तो जो सैम के मार्क्स हैं वो कितने आएंगे, घटकर आएंगे। तो 100 में से आपके पास कितना गया, 19 गया, तो 100 में से 19 गया तो 81, यानी सैम के मार्क्स 81 हैं, पीटर के मार्क्स 100 हैं। अब आपको बताना है कि जो पीटर के मार्क्स हैं वो सैम के मार्क्स से कितने ज्यादा हैं। तो कितने ज्यादा है, 100 में से 81 जाएंगे तो 19 ही आएगा ना वापिस। तो ऊपर वाला सेम लिखना है, घटा के या जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो जो भी न्यूमरेटर में ऊपर था वही नीचे आएगा। नई संख्या क्या है, सैम के मार्क्स हैं, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में और गुना में कर दीजिए 100 दोस्तों। यह आ गया आपके पास 1900/81। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1900/81 को जब हम दोस्तों सोल्व करेंगे तो देखिए क्या 2 पे जाएगा सबसे पहले, हाँ 2 पे जाएगा, 23। अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में 23 कहाँ है, बी पे ऑप्शन में 23 है, बी पर। तो आपके पास बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 16/2/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी आयत की जो लंबाई थी वो इंक्रीज हुई है कितने प्रतिशत, कितने % से, 16/2/3% से आपके पास 16/2/3%, यानी 16/2/3। अब पूछ रहा है कि आपके पास उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो सेम रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर लंबाई में वृद्धि कर दी तो चौड़ाई में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा चौड़ाई को। तो वृद्धि कितने की है, पहले तो वही लिख दीजिए 16/2/3%। अब 16/2/3% का आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है दोस्तों। ये लर्न करने हैं और बहुत जरूरी है परसेंटेज के क्वेश्चन को एग्जाम में क्लियर करने के लिए। 16/2/3 होता है 1/6, यानी लंबाई पहले कभी 6 थी, उसके अंदर कमी कर दी 1 की, तो अब आपके पास जो नई लंबाई हुई होगी वो 1 की कमी करने पर कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। कैसे हो गई, 6 में से 1 घटा दिया तो 5। अब अगर लंबाई इतनी है आपके पास, क्योंकि क्या कह रहा है, कमी हुई है आपके पास, सॉरी वृद्धि हुई है, क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है, माफ कीजिएगा। आपके पास लंबाई में क्या की है, वृद्धि की है, लंबाई में वृद्धि की है आपके पास, तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास पहले लंबाई 6 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब जो नई लंबाई है वो क्या है, 7। तो ये कहता है कि अगर लंबाई 7 है तो चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल पहले ही वाला आए, यानी लंबाई 6 वाला ही क्षेत्रफल आए।
तो चौड़ाई में कितनी हम क्या कर दे, कमी कर दे, क्योंकि लंबाई को तो बढ़ा दिया तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना, यानी डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो अब आपके पास देखिए, आपके पास डिफरेंस कितना है दोनों लंबाई के बीच में, 1 का, तो जो भी डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। किसके विद रिस्पेक्ट टू, नई लंबाई के विद रिस्पेक्ट टू बताना है कि चौड़ाई कितनी कम होगी, तो नई वाली लंबाई नीचे लिखी जाएगी और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों, 100% कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 100/7, तो आपके पास कितना आएगा, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये आ गया आपके पास दोस्तों आंसर, यानी 14.29% की क्या करनी पड़ेगी आपको, चौड़ाई के अंदर दोस्तों कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि, यानी लंबाई इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो चौड़ाई क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी। तभी दोनों के टाइम पे आपके पास जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में आज मजा आया होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं इसमें जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं वो वाली टाइप करा ही रही हूँ तो उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो भी आपको दे दूँ, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट नए पार्ट के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।